Hello बच्चों, let's read the following question. Directions. Each of these questions contain two statements. Questions में two statement दिए गए हैं. Assertion and reason. क्या दिया है? Assertion and reason दिया है. Each of these question also has four alternative choices. Four alternative choices हैं, जो कि कौन सी हैं? A, B, C and D. हमें इनमें से क्या करना है? Select करना है one of these codes. A कब select करना है? If assertion is correct, reason is correct and reason is a correct explanation for assertion. B. If assertion is correct, reason is correct and reason is not a correct explanation for assertion. C. If assertion is correct and reason is incorrect. D. If assertion is incorrect and reason is correct. Assertion में क्या बोला है? In simple harmonic motion, the motion is to and fro and periodic. सिंपल हार्मोनिक मोशन में मोशन टू एंड फ्रो होता है, पीरियोडिक होता है. रीजन क्या दिया गया है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू रूट के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? क्वेश्चन में हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया गया है. सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है. ऑसिलेटरी मोशन, और वी कैन से ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है. तो असर्शन में हमें क्या दिया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो टू एंड फ्रो मोशन होगा. ऑसिलेटरी मोशन जो है वो क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन होता है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन टू एंड फ्रो मोशन होगा. दूसरा, ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास पीरियोडिक मोशन होता है. वो सर्टेन टाइम पीरियड के आफ्टर अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है. तो ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है. ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन होता है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी क्या होगा? टू एंड फ्रो मोशन होगा एज वेल एज पीरियोडिक होगा. तो सेशन करेक्ट है. अब वेलोसिटी निकालते हैं. अब रीजन में हमें क्या दिया गया है? वेलोसिटी दिया गया है. तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखेंगे, वो होता है a साइन ओमेगा टी. अब यहाँ पे a जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड को. a क्या है? एम्पलीट्यूड है. तो इसका बोथ साइड टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी आ गया dy अपॉन dt. डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है. राइट हैंड साइड पे क्या आ गया? a एज इट इज. साइन ओमेगा टी का टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? कॉस ओमेगा टी. ओमेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा. तो यहाँ से ये हमारे पास क्या आ गया? v इज इक्वल्स टू a ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी आ गया. नाउ फर्दर वी नो दैट अगर हम लिखें साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है. तो यहाँ से कॉस ओमेगा टी का वैल्यू निकालते हैं. पहले कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो यहाँ से कॉस ओमेगा टी क्या आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का स्क्वायर रूट आ गया. फर्दर हमने क्या लिखा था? y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी लिखा था. साइन ओमेगा टी क्या होगा? y अपॉन a. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? दैट कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. तो अब इसको हम वेलोसिटी की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था? a ओमेगा था, साथ में क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. यहाँ से a स्क्वायर का हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं a ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. अब नीचे से a स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा. तो क्या बन जाएगा? v इज इक्वल्स टू a ओमेगा है, नीचे क्या आ जाएगा? a. क्योंकि स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा? टर्म आ जाएगा इनटू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. a के साथ a कैंसिल हो गया. तो वेलोसिटी कितना आ गया? ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ गया. तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया. अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट को y की जगह पे x के साथ डिनोट करें, डिस्प्लेसमेंट को x के साथ डिनोट करें, तो हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? a की जगह पे k दिया है, जो कि हमारे पास क्या होता है? बे वेक्टर होता है. तो रीजन जो है वो क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया. तो गिवन ऑप्शन में से सी इसका करेक्ट आंसर होगा. दैट असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.